श्री जगन्नाथ प्रभु के एक परम सखा हुए। सखा क्या कहें, परम भक्त थे, लेकिन ठाकुर जी उनको सखा मानते थे। श्री माधव दास जी नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे जाकर के अपने कुछ मधुर भाव ठाकुर जी को सुनाया करते थे। जगन्नाथ जी अपने मन की भावना उनसे कहा करते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ जी ने अपने मन के भाव कहे। उदास बैठे थे जगन्नाथ जी। माधव दास जी जाकर के बोले, प्यारे लाल जी, आज कैसे उदास बैठे हो आप? ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है, आनंद है। बोले, नहीं नहीं प्रभु, बताओ कैसे उदास बैठे हो? बोले, माधव दास सब कछु है, लेकिन ब्रज की बहुत याद आवे, और ब्रज में भी विशेष भाव से ब्रज की जो लीला हमारी है, वहां में भी जो चोरी की लीला है, वहां को बहुत स्मरण हो गए। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में इतने सुंदर भव्य मंदिर में विराज रहे हैं, ऐसा सुंदर ये जगन्नाथपुरी धाम है, लेकिन यहाँ चोरी को सुख हमें कैसे मिले? माधवदास जी बोले, अब चोरी करके क्या खाओगे प्रभु? आप जगतनाथ हो, जग के लोग आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आप सबकी झोली भरते हो, और आप ही चोरी करने की इच्छा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी बोले, नहीं, हमको बहुत इच्छा हो रही है चोरी करने की। माधवदास जी बोले, तो फिर क्या चोरी करोगे? तो बोले, हमारा ये सेवक है ना राजा यहाँ का, इस राजा का बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में विविध विविध प्रकार के फल लगे। हमने नेत्र बंद करके देखा कि वहां पे कटहल का भी वृक्ष है, वहां कटहल लगी हुई है, और ये राजा इतना ज्यादा चतुर है, इतना ज्यादा कंजूस है, कटहल नहीं बेचता हमारे लिए। तो इच्छा हो रही है कि इसके बगीचे में जाके कटहल चुरा ले। माधवदास जी बोले, तो फिर आपके लिए तो फिर क्या ही असंभव है, कर लो आप। बोले, नहीं नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता, ऐसे सुख नहीं, ऐसे चुराना होता तो हम सब कुछ चुरा ले। ब्रज का सा सुख नहीं है। तो माधवदास जी बोले, ब्रज में क्या है ऐसा जो यहां नहीं है? बोले, ब्रज में सखा है, यहां सखा नहीं है। माधवदास जी बोले, अब सखा कहां से लाएं? आपके बगल में बैठे हैं बलभद्र जी, सुभद्रा जी, इनको ले जाओ। बोले, इनको तो पता भी नहीं चलनी चाहिए, बस हम अकेले ही जाएंगे, हम ब्रज में इनके संग नहीं गए, यहां कैसे चले जाएंगे? यहां तो कोई सखा चाहिए साथ में। वो किसी ना किसी रूप में माधवदास जी को संकेत कर रहे, तो बोले, आप चलो मेरे संग में। तो माधवदास जी बोले, तो फिर क्या करें? बोले, आप चलो। माधवदास जी बोले, तो हमको तो चोरी आती नहीं। बोले, वो सब हम सिखा देंगे, आप चलो बस हमारे साथ। और राजा के बगीचे में ठाकुर जी पहुंच गए। माधवदास जी को जाकर के बोला, कुछ मत करना, केवल बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना, और ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला कुछ करना मत, चोरी करके बढ़िया चलेंगे, प्रेम से पाएंगे फिर कटहल। माधवदास जी बोले, आज्ञा करो। बोले, हम तो यहाँ दाल भात खा खा करके खूब मोटे हो गए, वृक्ष पे चढ़ा जाएगा नहीं। माधवदास, तुम चढ़ो ऊपर, और सुनो, ऊपर जाकर के ऊपर से कटहल तोड़ के नीचे फेंकना, हम गोद में पकड़ लेंगे। माधवदास जी चढ़ गए वृक्ष पे ऊपर, नीचे जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला रहे, कौन सा तोड़ूं, ये वाला वो वाला? बोले, धीरे बोल, चोरी कर रहे है, ढिंडोरा पीट तो भयो, चोरी करेगो, पकड़ लेंगे। इतने में बगीचे का जो माली था वो डंडा लेकर के, कौन है कौन है कौन है कह करके आया। ठाकुर जी तो छुप गए। माधवदास जी भी ऊपर से शांत हो गए। बोले, कहा भयो? बोले, चुप रहे, इस चोरी कर भी आयो, चिल्ला के मत करे, धीरे धीरे बोल। माली थोड़ी देर घूम घाम के चला गया, उसको कोई दिखा नहीं। तो ऊपर से कटहल तोड़ने लगे। कटहल तोड़ रहे थे, जगन्नाथ जी उनको नीचे पकड़ रहे थे। अब तोड़ते तोड़ते माधवदास जी फिर भूल गए। फिर बोले, हाँ कटहल ले ली, अब आ जाऊं नीचे। इतने में ही वो माली जो था वहां का फिर से डंडा लेके आया। तो ठाकुर जी बोले, ये तो मरवाएंगे। ठाकुर जी कटहल लेकर के अंतर ध्यान हो गए। वहां से अकेले माधवदास जी लटके रह गए पेड़ पे।
अब माधव दास जी नीचे जैसे तैसे उतर करके आए तो महाराज माली ने उनमें खूब डंडा बरसाए, हाथ पांव बांध दिए उनके, बोले रुक जाते रुको, राजा के पास लेके चलेंगे। राजा माधव दास जी का शिष्य था, माधव दास जी को पकड़ करके राजा के पास लेकर के गए। राजा ने देखा, अरे अरे ये तो हमारे गुरुदेव है, माली को डांटा, बोले खोलो इनको। तो जब माली ने हाथ खोले, पूछा, बोले प्रभु कैसे, आप कैसे बगीचे में रात में? तब माधव दास जी ने पूरी लीला बताई, नेत्र सजल हो गए, बोले कि हम नहीं गए थे, जगन्नाथ जी लेकर के गए थे, उनकी इच्छा हो रही थी कि हमको चोरी करनी है, हम तो इसलिए गए थे, बाकी हमारी कोई रुचि नहीं थी। राजा को जैसे पता चला श्री जगन्नाथ जी की चोरी की इच्छा हुई, इसलिए वे रात्रि में गए, ठाकुर जी को श्रम हुआ। राजा ने महाराज असंख्य ऐसे बगीचे श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिए, उन बगीचों में कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर रखवाली के लिए एक व्यक्ति रहता है, वो बगीचे अंदर खाली रहते हैं, अंदर उनमें केवल पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगे हुए हैं। तो बोले किस भाव से? बोले रात्रि में जगन्नाथ जी की कभी इच्छा हो जाए तो लीला करने के लिए इन बगीचों में पधारते हैं। तो ये ब्रज को ऐसा भाव है कि यहाँ ब्रज की लत, ठाकुर जी चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे नाथद्वार चले जाएं, चाहे जगन्नाथ जी चले जाएं, लेकिन ब्रज की विस्मृति कर नहीं पाते। ब्रज के वो भाव स्वभाव आ ही जाते हैं क्रिया में। जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, भगवान उसको जल्दी अपनाते नहीं है, इसलिए सहनशील बनो। जरा सा कोई कह दे, मंदिर में कई लोगों को आपने कान पकड़े देखा है, ठाकुर जी के सामने जाएंगे कान पकड़ेंगे ऐसे, और कान ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे, कान पकड़ेंगे। क्यों? ये वही लोग होते हैं जो अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने कान पकड़ते हैं। बोले आप सब जानते हो, आपसे क्या छुपा है प्रभु, आपको सब पता है, आपसे क्या छुपाऊं, कान पकड़ रहा हूं। मंदिर में जाके कहेंगे, कौन कुटिल खलकामी मौसम, जातन दियो सो ही बिसरायो, ऐसो नरक हरामी। हे प्रभु मैं बहुत कुटिल हूं, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं, लेकिन उसी व्यक्ति को कोई बाहर कह दे तुम में बहुत क्रोध है, तुम बहुत कामी हो, तुम बहुत लोभी हो, तो सुनना पसंद नहीं होता। जैसे ठाकुर जी के सामने स्वीकारीकरण किया गया अपने अवगुणों का, वैसा स्वीकारीकरण सबके सामने करो। ये तितिक्षु व्यक्ति का लक्षण है, जो अपने अवगुणों को स्वीकार। मानव का सबसे बड़ा सद्गुण यही है कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हाँ, ये कमी मुझ में है, ये मेरी गलती है, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुण को स्वीकार करे। लिख लीजिएगा। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो अपने अवगुणों को अस्वीकार करे। ना, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं ऐसा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, पास रखो निंदकों को। क्यों? तुम्हारी कमी बताएंगे। जब अपनी कमी सुनोगे तो उनको सुधारने की परिकल्पना हृदय में करोगे, और जब परिकल्पना हृदय में होगी तो कमी सुधरेगी, और जब सुधरोगे तब भगवान को पाओगे। और सुधर ही नहीं रहे हो, ठाकुर जी को कैसे पाओगे? कहीं वैकुंठ जाते जाते देरी ना हो जाए, फिर बाद में सिर पकड़ करके रोगे, बोले कि हमको जन्म मिला, जीवन मिला, कथा मिली, तब हमने स्वयं को क्यों नहीं सुधारा, तब हमने अपनी इस गलती को क्यों सुधार नहीं किया। आज इस कमी की वजह से भगवत प्राप्ति में हमको बाधा हुई है। तितिक्षु बनो, सहनशील, पेशेंस। तितिक्षवः कारुणिका सर्वदेहि नाम, सर्वदेहिधारियों पर करुणा करो। मानवों पर भी करुणा, जीवों पर भी करुणा, प्रकृति पर भी करुणा, वातावरण पर भी करुणा, सब पर करुणा करो। केवल मानवों से तो प्रेम करते हो, पशुओं से तो प्रेम करते हो, लेकिन प्रकृति को गंदा करते हो, वायु को गंदा करते हो, तो भी तुम संत तो नहीं माने जाओगे। संत वो है जो सर्वांगीण विकास करे, सबका कल्याण करे, सब पर कृपा करे। कारुणिका सर्वदेहि नाम, और अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता।
उसके प्रति किसी के अंदर शत्रुता की भावना हो, ये बात एक अलग है, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता ना हो, ये मेरा शत्रु है, या ये आदमी अच्छा नहीं है, या ये ऐसा है, ये वैसा है, इस प्रकार की भावना जिसके हृदय में ना हो। और ठाकुर जी को सबसे प्रिय गुण जो लगता है वो अंतिम गुण है, क्या? शांता। बहुत शांत रहता, बहुत कम बोलता। बहुत जल्पिका लोग, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को ज्यादा बोलने वाले लोग प्रिय नहीं है, ठाकुर जी को ज्यादा गाने वाले लोग बहुत प्रिय है। श्री अष्ट सखाओं में कृष्णदास जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति जप तप नियम आदि इन सब से तो होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति में एक बहुत बड़ा साधन क्या है? राग सेवा, स्वर सेवा। इससे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। श्रवण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई। यदि ये भक्ति प्राप्त हो जाए तो धीरे धीरे सारी भक्तियां जीवन में आ जाएंगी। लेकिन जिसको श्रवण की भक्ति प्राप्त नहीं है, जिसको श्रवण में ही रुचि नहीं है, जिसको कथा सुनने में ही आनंद नहीं है, क्षमा कीजिए, वो अन्य किसी भक्ति में निपुण नहीं हो सकता। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मुझसे जो सर्कल बनाते हैं ना, वो भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बनेगा। सीधा लाइन खिंचवाते हैं कॉपी में, वो भी अच्छी नहीं आएगी। और लिखवाओगे तो इतनी ऐसी राइटिंग है, ऐसा लगेगा कोई डॉक्टर ने लिखा है क्या है? डॉक्टर लोगों की राइटिंग, वैसे बुद्धिमान लोगों की राइटिंग ऐसी होती है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। डॉक्टर पैरासीटामोल भी लिखता है तो पढ़ ही नहीं सकते, और मेडिकल का स्टोर वाला कोई हो, उसको किसी को दिखा दो वो समझ जाता कौन सा है, क्या लिखा है। बहुत अच्छा डॉक्टरों की, तो मेरी राइटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कला से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन ये लीला नहीं है ठाकुर जी की, तो नहीं, क्या है बताओ? ऐसे इतने छोटे से लाल जी, बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सहज होता है, क्योंकि उनके श्रृंगार में हाथों का प्रयोग होता है। लेकिन जब लाल जी इतने से हो, ये तो फिर भी बड़ा है, इतने से है लाल जी, और लाल जी जब इतने से हो तो उंगलियों से श्रृंगार होता है, ये 2 उंगलियों से। इन 2 ये 4, ये अंगूठा, ये उंगली के अलावा दूसरी कोई चीज कभी ठाकुर जी के प्रयोग में आती नहीं मेरी, इसी से श्रृंगार होता है। और फिर भी बिल्कुल आप कभी गौर से देखें ठाकुर जी को तो एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगी। सारी मालाएं, कानों के कुंडल, आंखों के, बिल्कुल वो पूरा। एक भैया है कुंवर भैया, जो ठाकुर जी का मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा वो श्रृंगार कर देते हैं। ठाकुर जी का साज क्या बनेगा, ठाकुर जी का ये वो सब उन्हीं की बुद्धि रहती है। लेकिन वो भी सुबह सुबह आएंगे या कभी श्रृंगार होगा, महाराज जी, मैंने हाँ लाल जी को थोड़ा आप सब व्यवस्थित कर दो, क्योंकि मुख्य मुख्य जो चीज है ठाकुर जी की वो किसी के हाथों से आएगी नहीं उनकी। जैसे अब नेत्र धारण, अलंकार धारण करते हैं ठाकुर जी, यदि अलंकार नासिका के बीच से जरा भी इधर उधर हो जाए तो ठाकुर जी का रूप ही बदल जाएगा। आप कभी राधा रमन जी में ये चीज अनुभव कीजिएगा, हर गुसाई की सेवा में ठाकुर जी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक इतने सारे हैं तो सब नेत्र एक जैसे नहीं धराते। कोई ठाकुर जी के नेत्र को अगर नासिका से जरा सा भी दूर कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल बड़ा हो जाता है, जरा सा नीचा कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा गोल हो जाता है, जरा सा ऊपर कर दे तो ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ भगवान आ गए हो, ये बड़े बड़े नेत्र खोल के देख रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की अपनी सेवा, वो जैसा जिससे कराम है। एक बार मैं कहीं गया था कथा के लिए, तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, लाल जी को ले जा नहीं सकता था, नहीं तो उनको बहुत श्रम हो जाता है। एक पंडित जी, उन्होंने कभी सेवा की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया, मैंने कि थोड़ी सी बस एक दिन सेवा कर दो आप ठाकुर जी। बोले आप बता जाओ। मैंने उनको सब बताया, मैंने ऐसे करना, ये करना, मैंने ठाकुर जी के अलंकार मत छूना, और ठाकुर जी का माथे का तिलक मत छूना, और ये थोड़ी का हीरा मत छूना, बाकी सब ऐसे करके धरा देना। अब गलती उनसे ये हो गई कि वो थोड़ी सी उंगली लगी तो अलंकार जो ठाकुर जी का निकल गया। अब जब उन्होंने धराया हमारे लाल जी को अलंकार,
तो ये वाला अलंकार यहाँ धरा दिया, ये वाला यहाँ धरा दिया, ठाकुर जी ऐसे देखें दोनों तरफ। और जब मैंने आके लाल जी को देखा तो जो कटाक्ष थे ना ठाकुर जी को, कटाक्ष बीच में थे और ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे कोई कोई जोर से घुमा दे, चक्कर आ जाते ना, आंख घूम जाती है, ऐसे लाल जी हो गए। और चंदन लगाने के लिए मैंने तो कहा था कि छोटी छोटी बिंदी धराना, ये पहले की बात है, अब तो मैं भी बहुत कम करता हूँ क्योंकि उससे भी ठाकुर जी को सर्दी तो लगती है। और जब ज्यादा हम लोग ठाकुर जी को पत्रावली करते हैं तो पत्रावली सूख जाती है, सूखने के बाद ठाकुर जी गौचारण जाते होंगे तो वो कहीं आंखों पे आती ना हो, इसलिए पत्रावली कभी कभी धराता हूँ। तो पहले मुझे बड़ा शौक था पत्रावली धरवाने का, तो मैं उनको बता के गया ऐसे ठाकुर जी को पत्रावली धरना। तो अब एक पत्रावली क्या, उन्होंने पूरा ऐसे चंदन लगा दिया, लाल जी ऐसे लग रहे थे टटिया स्थान से दीक्षा लेके आए हो, बिल्कुल बाबा जी। ये आंख मुंह नाक, वो चित्र मेरे पास आज भी रखा है, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। बैठे क्या यहाँ संत जी? कहाँ है? अरे वो बैठे मुफलर पहन के, ये यही महात्मा थे। बहुत विद्वान है, परम विद्वान है, बोलते भी बहुत कम है, गाते भी बहुत मधुर है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई तटीय स्थान के महात्मा बना देते हैं उनको। हमारे लाल जी को ज्यादा लोग स्पर्श भी नहीं करते, 2-3 ने ही किया है बस। थोड़ा मातृभाव रखना पड़ता है लाल जी के प्रति कि भाई सब लोग नहीं छूमे लाल जी को, दूर से दर्शन करें, दूर से निहार लो। तो श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ। यदि श्रवण आपने बहुत अच्छे से किया है, कथा यदि कानों के मात्र से हृदय में विराजमान हो गई है, तो धीरे धीरे सब कलाएं आपको आ जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा था, मुझसे कला से तो मैं दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की श्रृंगार की ये भी एक कला है, और ये कला हर कोई नहीं कर सकता। बड़े स्वरूप में फिर भी आप कर लोगे, लेकिन छोटे से लाल जी को श्रृंगार करना ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े बालक की सेवा करना माँ के लिए सहज है, लेकिन 1-1.5 महीने का बालक, उसकी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके यहाँ हाथ लगाओ, कहीं गर्दन उसकी लटक नहीं जावे, उसको सदैव अपने हृदय से लगा के रखो, ऐसे ही लेटाना है, ऐसे। तो वो सब छोटे लाल जी की सेवा में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये श्रृंगार का भाव कहां से आया? जिस वैष्णव ने ठाकुर जी लाल जी मुझको प्रदान किए, मैं उनको मामा जी कहता हूं, लाल जी के मामा जी, नाथ द्वारा के। तो हमने कही, मैं मामा जी ये आप लाल जी दे रहे हो, इनका श्रृंगार कैसे होगा? बोले सब खुद ही कराएंगे आपसे। कोई व्यक्ति यदि ये अभिमान करे कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं। उनको जिसमें रुचि होती है वो अपने आप करवा लेते हैं अपने अर्चक से। उस दिन रुचि थी उनकी ऐसे बाबा जी बनने की, तो उनसे ऐसी सेवा करवाई कि बन ही गए। रुचि होती तो किसी दिन खूब सुंदर भी बन जाते हैं। तो श्रवण भक्ति ये सब प्रदान कर देगी। आप सुनने में निपुण हो जाओ, आपको कीर्तन भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको सेवा भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको अर्पण भक्ति भी प्राप्त होगी, वंदन भक्ति भी प्राप्त होगी, सख्य भक्ति भी प्राप्त होगी, आत्मनिवेदन भक्ति भी प्राप्त होगी। सारी भक्तियां एक ही जड़ में विद्यमान है, इस कथा श्रवण भक्ति में। कथा श्रवण में रुचि होनी चाहिए, बस सारी भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। जो कथा श्रवण में निपुण नहीं होगा ना, वो ठाकुर जी की सेवा में कोई ना कोई अपराध कर बैठेगा। लेकिन ठाकुर जी की श्रवण भक्ति में खूब निपुण है, तो उससे सेवा में कोई अपराध नहीं हो सकता। ये भाव बिल्कुल निश्चित है। कई लोगों की रुचि नहीं होती कथा में, उनकी रुचि होती है हम सजाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये सुंदर बना दो, ये सुंदर कर दो, ये। वहां कोई ना कोई अपराध जरूर उनके द्वारा होता ही है। लेकिन जो श्रवण भक्ति में निपुण होता है, वो जानता है ठाकुर जी साधारण नहीं, ये चैतन्य है, चैतन्य की सेवा कैसी होती है वो कर लेता।
तो नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण भक्ति को स्वीकार करो। 9 कन्याओं ने जन्म लिया कर्दम ऋषि के यहां। कर्दम ऋषि बोले कि अब भैया 9 बालिकाएं हो गई, अब तो मैं वन में जाके भजन करूंगा, अब घर में नहीं रहूंगा। मैंने आपके पिता को वचन दिया था एक संतान होते ही गृह त्याग कर दूंगा। 9 संतान हो गई। देवहूति कहने लगी यदि बेटियों का ब्याह किए बिना आप चले गए ना तो समाज क्या कहेगा? आपने जो किया वही समाज करेगा। वह भी बेटियों को ऐसे कुंवारी घर छोड़ करके चले जाए करेंगे पिता लोग। अरे बेटी है, उसका सुव्यवस्थित ब्याह कीजिए, उसके बाद किसी और की चिंता कीजिएगा। कर्दम ऋषि ने 9 प्रजापतियों के साथ में अपनी 9 बेटियों का ब्याह किया। लेकिन तभी उनको स्मृति में आया कि भगवान ने वरदान दिया था वो पुत्र बन करके पधारेंगे। तब कर्दम ऋषि के यहां 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कभी संयोग बनेगा तो लाल जी का उत्सव गंगा सागर में भी होगा, श्री कपिल भगवान की सन्निधि में। श्री गंगा सागर साधारण स्थान नहीं है, अति श्रेष्ठ अति दिव्य तीर्थ है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार जाना है, बस हो गए कल्याण उसी में। तो श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान को पिता कर्दम ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब मैं वन में जाऊं। ले जाओ, जा करके भजन करो। अच्छा देखो, यहां एक बात मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि भगवान साक्षात पुत्र बनकर के पधारे कर्दम ऋषि के यहां, और वे पुत्र बनकर के स्वयं भगवान आए हैं, ये बात पिता कर्दम जानते हैं। फिर भी भगवत प्राप्ति के बाद उन्होंने वन में जाकर के भजन में ही क्यों मन लगाया? भगवान के पास रहते प्रेम से। हम भजन भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, तो फिर भगवान जब प्राप्त हो ही गए कर्दम ऋषि को, तो फिर उन्होंने आज्ञा क्यों मांगी कि मैं वन में जाके भजन करूं? तब ऐसा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ कि भगवत प्राप्ति में और भगवत प्राप्ति के कार्यों में भेद होता है। भगवत प्राप्ति श्री ध्रुव जी महाराज को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी 36,000 वर्ष तक भजन करने के लिए भगवान ने आज्ञा की उनको। आज श्री गिरधर लाल जी मुझे प्राप्त हैं, ये भगवत प्राप्ति है। लेकिन मुझे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद मैं ऐसा विचार करूं कि अब कथा करना शेष क्या है? अब जीवन हो तो गया, लाल जी प्राप्त तो हो गए, भगवान मिल गए, अब कथा क्यों कहूं? अब ये कथा का क्रम क्यों होना चाहिए? ऐसी भावना नहीं। श्री राधा रमन जी का दर्शन हो गया, तो दर्शन के बाद क्या पुनः दर्शन की इच्छा नहीं होती? वो इच्छा सदैव बनी रहेगी। उस दर्शन करने में हमारी सदैव नवीनता बनी रहे, उसके लिए ठाकुर जी का भजन अति आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी के दर्शन में भी कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये कथा जो है ना, ये नित्य मार्जन की क्रिया है। ये भजन जो है, ये नित्य मार्जन की क्रिया है। थाली मिल गई, उसमें प्रसाद पा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब धोने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में पाते रहो। उसको मार्जन तो करना पड़ेगा। हमें भगवत प्राप्ति हो गई, हमारे मन में ठाकुर जी विराजमान हो गए, तो उसके नित्य मार्जन की क्रिया कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा? बोले नित्य नवीन नूतन भाव प्रकट होंगे, और वो भाव ठाकुर जी को प्रिय है। एक ही भाव से जो भक्ति करते हैं ना, नित्य एक ही नियम रहता है उनका, इतने बजे ये करना है, ऐसी माला धरानी है, ये करना है, वो करना है। उससे भी ठाकुर जी कभी कभी बोर हो जाते हैं। अपनी क्रिया में, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ नवीनताएं लाओ, कुछ ना कुछ नवीन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी को नवनीत प्रिय है, मक्खन प्रिय है, और मक्खन रोज नया निकलता है। बासा मक्खन हो जाता है तो फिर उसको घी बना दिया जाता है, लेकिन ठाकुर जी नवनीत प्रिय है, रोज नया चाहिए उनको।
और वो नवनीत प्राप्त होता है भजन के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी भजन का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? भजन नवनीत प्रदान करता है, नित्य नूतन भाव हृदय में प्रकट करता है। आज का नूतन भाव शाम को देखना आप उत्सव में, आज कुछ नया होगा 56 भोग में। अब क्या होगा वो शाम को ही देख लेना, अभी बताएंगे नहीं, भेद खोलना भी नहीं है, लेकिन जो होगा वो सुखद होगा। अब कैसा होगा ये तो ठाकुर जी जाने, गिरधर लाल जी जाने, क्योंकि आज गिरधर लाल जी के शाम को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, बस इतनी बात समझ लो आप। वो थोड़े से ऐसे होने वाले हैं, हमारी मैया कहीं और तो नहीं भटक गई है, ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन सुख मिलेगा लाल जी को। तो ये नित्य नवीन भाव कहां से प्रकट होते हैं? ये भजन के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये ठाकुर जी की कथा के ये मार्जन करती है हमारे हृदय का, तभी वो नवीनता आती है। श्री कर्दम ऋषि ने भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं भजन के लिए अब वन में जाऊं। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ। कर्दम ऋषि वन में गए, वन में जाकर के भजन करने लगे। यहां माता देवहूति को पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं। तिलक किया, माला पहनाई, आरती करके चरणों में बैठ गई और अपने ही पुत्र से कुछ प्रश्न करने लगी। यही कर्दम श्री देवहूति कपिल संवाद है। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करते करते हार चुकी हूं। आप मुझ पर कृपा करके मेरी इन असद इंद्रियों की इच्छाओं को अब नष्ट करो। असद इंद्रिय तर्षणात्, इंद्रियों को असद बता रही हैं श्री देवहूति जी। सामने विराजो भाई, आओ बैठो। वाह, आज खूब आनंद हुआ लाल जी के उत्सव में। हमारे बाल्यकाल के अच्छे मित्र भी हैं और बढ़िया अब तो कथा करने लगे हैं। श्री शिवम पाठक जी पधारे हैं, खूब खूब स्वागत। तो देवहूति माता भगवान से क्या कह रही हैं, बहुत सुनने योग्य बात। मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करते करते हार चुकी हूं। आप कृपा करके मेरी इन इच्छाओं को नष्ट करो। लेकिन यहां पर देखिए, असद इंद्रिय शब्द जो कहा गया ना, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगा। इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में? 10 इंद्रियां होती हैं, और ये 10 इंद्रियां ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त हैं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई हैं। ठाकुर जी यदि किसी वस्तु को प्रदान करें, उसको असद कहना ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए उपहार की अवहेलना करने के समान है। कपिल भगवान ने जब ये बात सुनी ना, असद इंद्रिय, तो भगवान कहने लगे, मैया आप इंद्रियों को असद कैसे कह सकती हो? ये इंद्रियां मैंने प्रदान की है। आंख मैंने दी, कान मैंने दिए, जीभ मैंने दी, हाथ मैंने दिए, सब सर्वांगीण अंग मैंने दिया। इस अंग की अवहेलना करना तो मेरी अवहेलना करने के समान है। आप ऐसा मत कहो। अष्टावक्र की कथा सबने सुनी है। निर्वैर है अष्टावक्र। उनको किसी के सम्मान से ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। कोई उनका अपमान करे तो उनको बुरा भी नहीं लगता। संसार मायाम परिवर्जितोषी। एक राजा की सभा में गए तो अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा, उस अंग की भंगिमा को देख करके लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया।
तो अष्टावक्र सभा से उठ के जाने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले प्रभु यहां से मत जाइए ना, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप तो निर्वैर हैं, आपको किसी के द्वारा दिए गए मान सम्मान अपयश आदि का तो कोई प्रभाव आप पर होता नहीं, तो फिर यहां पर आपका अपमान किया, आपको बुरा क्यों लगा? अष्टावक्र बोले मेरा अपमान हुआ था क्या? बोले हाँ, वो आपके अंग को देख करके तो सबकी हंसी आई, इसीलिए तो आप उठ के जलने लगे। अष्टावक्र बोले मुझे अपना अपमान अनुभव नहीं हुआ, यदि मेरा अपमान होता तो मैं बैठा ही रहता। मुझे अपने अपमान का अनुभव नहीं हुआ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी आकृति की हंसी उड़ाई जा रही है, इसका मतलब मुझको बनाने वाले का अपमान किया जा रहा है। ये घड़ा बुरा है तो घड़े को अपमान थोड़ी है, घड़ा बनाने वाले का अपमान है। अष्टावक्र बोले मेरा अपमान होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे को बनाने वाले ठाकुर जी का अपमान किया जा रहा है, इसलिए मैं उठ करके जा रहा हूं। किसी के रूप को देख करके, किसी के अंग प्रत्यंगों को देख करके, किसी के स्वरूप की अवहेलना, उसकी अवहेलना नहीं है, ठाकुर जी की अवहेलना है। पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा, उसके पीछे एक भाव में यह भी बताता हूं, क्योंकि पूतना वो बन के नहीं आई जो वो एक्चुअल में है, जो उसको ठाकुर जी ने बनाया। उसके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े मुख है, उसका विचित्र प्रकार का रूप है, ऐसा ठाकुर जी ने उसको बनाया जानबूझ के। क्यों? ठाकुर जी उसको ऐसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन वो रूप बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भगवत सन्मुख जब हम हों तो उस समय अपने वास्तविकता में रहें, अपने स्वरूप को जो हम लोग बदल देते हैं ना, ये बेलूपिया जो हम बन जाते हैं, अंदर से कैसे हैं सब जानते हैं। हम कैसे हैं दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। लेकिन समाज के सामने हम बेलूपिया बन जाते हैं, हम तो बहुत सरल हैं, हम तो बहुत सहज हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो वैसे। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? जो तुम हो अपने वास्तविकता में रहो। हम कथा करने जाते तो पहले दिन ही महाराज जी आप सुबह कितने बजे उठ जाएंगे, क्या कोई नियम करना है ये आदि। मैंने भैया ये नियम पीएम हम बहुत कम, हमारे तो लाल जी की सेवा, बस लाल जी की सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत देर भागवत जी आदि पढ़ लेंगे, कथा सुना देंगे, इसके अलावा क्या करना है? बोले क्रिकेट खिलवा लो। और क्या करना है? बोले रात में सब बालकों को बुला लो, उनसे जो क्वेश्चन होंगे सबका उत्तर देंगे, खूब आनंद करवा लो, जो करना है सब। ऊधम तो पूरे करते हैं, कथा में मुझसे ज्यादा ऊधम कोई नहीं करता होगा। सतनाम जी बैठे पीछे, अभी हर कथा में, एक कथा में तो महाराज दक्षिणा में ही क्रिकेट किट मिली थी मेरे को। सब यजमानों ने क्रिकेट किट ही प्रदान की, महाराज जी आपको बहुत प्रिय, आप ये रखो। ठीक है, जो वास्तविक है वो है, अच्छा लगता है तो खेलते हैं। उसका एक अनुभव मैंने किया कथाओं में। पहले दिन ही जाकर के हमने एक कोई युवा बालक को पकड़ा, मैंने सुनो इधर आओ, क्रिकेट आता है तुमको? बोले हाँ आता है। मैंने तो अपनी मंडली इकट्ठी करो, कल खेलने आना। उसका प्रभाव क्या हुआ, वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनका मन होता है यार ये महाराज जी छक्के चौके यहाँ मारते हैं, जैसे सुने तो सही कथा में बोलते क्या है। इस प्रलोभन से कथा में भी आते हैं, वो कथा में आके बैठते भी हैं। ये अनुभव मैंने किया कि वो बालक सुबह खेलने के लिए जो तत्पर रहते हैं, वो फिर आते हैं, अरे भाई इतनी भीड़ इनको सुनने जा रही है, हम भी तो चलें जाके देखें सुने क्या है। इस कारण से ही सही, इस प्रलोभन से ही सही, कम से कम कथा में तो आते हैं वो। तस्मात् केनाप्युपाय न मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए, बस यही है। निर्विण्णानितराम भूमन। तो मैया आप इंद्रियों को असत मत बताओ। यदि मैंने नेत्र नहीं दिए होते तो मेरा दर्शन कभी होता आपको? मैंने कान नहीं दिए होते तो कभी मेरी कथा सुनती आप? मैंने जिह्वा नहीं दी होती तो फिर आप कभी गाती? ये सब मैंने दी है, इसलिए आपकी क्रिया क्रियान्वित हो रही है। बंधन के कारण ये इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है, चित्त है। चेतः खल्वस्य बंधाय
रतं वा पुंस मुक्त, चित्त ही बंधन का कारण है। इस चित्त को संभालो मां, इस चित्त को संभालना है। तो बोले चित्त कैसे संभलेगा? बोले इसका संग सुधार दो। ये चित्त बिगड़ता किससे? बोले संग दोष से चित्त बिगड़ता है। यदि इस चित्त का संग सुधर जाए, संग इसको सुलभ प्राप्त हो जाए, अच्छा प्राप्त हो जाए, तो चित्त सुधर जाएगा। किसका संग करवाना चाहिए? बोले संतों का संग करवाओ। संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा भगवान कहते हैं। देखो, सरल चित्त वालों को संत कहा जाता है। सरल शब्द का अर्थ वृंदावन के एक बाबा कहते हैं, बोले सरल शब्द के अर्थ शास्त्र प्रमाणिक कई होंगे, लेकिन सरल शब्द का एक बड़ा सीधा सा अर्थ है। बोले क्या? स से सीता, रा से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों जिसके हृदय में हो वो सरल है। ये तीनों जिसके हृदय में विराजे वही सरल है, और वो सरल चित्त वाले ठाकुर जी को अति प्रिय है।